चैन से बैठ नहीं रहा बच्चा, ये चलने को उठने को तैयार नहीं है। अब ऑड एंड रेपिटेटिव फोकस है, ऑड हो गया कि बैठा ही रहता है, अब मैं उठाऊंगा चलाऊंगा। नहीं, उसको जंक फूड में हाइपरएक्टिविटी बढ़ती है ना कि उस तरफ जाता है ना, वो हाइपरएक्टिविटी एग्रीवेट करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। देखिए अगर एक रेपिटेटिवनेस की तो आप समझे, अगर वो बैठा 4 घंटे स्क्रीन देखता रहा बिलफर्ज, इसकी इमेजिनेशन और इसकी लॉस्ट वाले फेज इतने चैलेंजिंग है, ज्यादा थे। अब वो रोके फिंगर डाला, इसका बड़ा सुयर था। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद कहने का ये कि इसको आपको जो है इसको आपको एक्टिव करने की जरूरत है। अगर वो पहले 4 घंटे बैठ के टीवी देखता रहता था, बैठा ही रहता था, तो वो उस पैटर्न को भी रिपीट करते हुए स्ट्रांग हो गया। अब इसको ऐसे भी मैं समझ ले सकता हूँ कि अब उसकी हाइपरएक्टिविटी क्या है, बैठ के रेपिटेटिवनेस हावी हो गई उसमें कि वो उसी को रिपीटेडली कर रहा है। तो उसको एक्टिव करने के लिए शुरू में तो ये पकड़ने को भी तैयार नहीं था किसी एक्टिविटी में भी, आपको पता है। अभी पिछले दिन जो कराया उसमें कर रहा था माशाल्लाह खुद, तो इस तरह से वो उसका बेहतर हो गया। तो उसको मत देर बैठने दें, इनएक्टिव होने दें, उसको पुश करें। हसन को मैंने कल इस तरह से नहीं है कि मतलब 4 घंटे या घंटा ना बैठे, लेकिन ये हसन भागता भी, ये भी नहीं भागता दो हसन, ये भागने वाला भी है, लेकिन हसन बहुत तेज है। हसन वो ये उसको ना मैंने 2 स्ट्रेटेजी उस पे लगा। अभी कब हमने बात की थी, परसों ही बात की थी मैंने कि इस पे अब 2 फार्मूले लगने हैं। एक तो था फर्मनेस वाला, इसको अभी तक कोई फर्म नहीं हुआ। फर्मनेस मैं वो आप ना यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे अभी तक मैंने अब मैं इसको थोड़ा सा फर्म करूँ। कल उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने किया था, वो वीडियो अगर आपने देखी हो, जो आउटडोर में बॉल शॉल उठा रहे थे ना, उसमें नहीं चलता था, मैं पुश कर रहा फिजिकली प्रॉम्प्ट उसको पुश करता था, तो उठाओ। उसमें मैंने देखा कि इसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, इसका उठाना भी तेज हो गया, जाके रखना भी बेहतर हो गया, और फिजिटिंग तो खैर बिल्कुल ही नहीं की उसने कल उस वाली एक्टिविटी के अंदर। इसमें साइकिल जो है ना, साइकिल के लिए अभी फिजिटिंग कंट्रोल हो गया है, फिर मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हाथ उसके आगे। हाँ जी कम रिव्यूज है, पहले से फर्क है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा एक्टिव करने की जरूरत है। तो वो हमने परसों डिस्कस किया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि इसके साथ वो वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम परेशान हैं हसन के लिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं हसन के लिए कुछ बच्चा तक प्रोग्रेसिव होता नजर आ रहा होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। हसन का बड़ा फ्लक्चुएशन वाला पार्ट चलता है। मैं एक सेशन में हाँ जी, उसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये आगे नहीं जा रहा है। उधर आपका काम देखता हूँ, घर में देखता हूँ, तो आपकी इतनी एफर्ट नजर आती है। तो हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तो इसके साथ कुछ फार्मूले में जो मेरे हैं होपफुल पड़े कि इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद वो मैं भी उस पर वो स्टार्ट कर कुछ कर दी है, कुछ करूँगा, उस पर एक्टिव होगा ये इंशाल्लाह। अच्छा मीठा जो ना, एक चीज और आप बताओ, देखिए नेचुरल स्वीटनेस क्या है, फ्रूट्स, डेट्स, ये देसी शक्कर कह ले, ये चीजें, हनी हो गया, ये थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, ये देनी चाहिए। सर जैसे इन बच्चों के आईपी प्लान्स आपके पास होते हैं, उनमें जो बॉल्स होती हैं, अगर वो पेरेंट्स को भी उनके अकॉर्डिंग ऊपर दे दिया जाए, और सर जैसे कहते हैं कि इससे टीम वर्क, तो मेरे ख्याल में ये सारे इश्यूज खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। बहन इसमें ना 2 चीजें, एक ये आईपी वाला पॉइंट, एक दूसरा वीडियोज वाला। आप लोग डिमांड करते हैं कि अंदर की वीडियोज भी हमें दिखाएं। अंदर से मुराद है मेरे सेशन के अलावा कुछ पेरेंट्स। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें क्या होते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि अदीना जब वो वीडियो बन रही है, अदीना उधर लेट गई, अदीना ने उसको ये मार दिया। अब आपका बच्चा अगर उधर बैठा है, आपका बच्चा बैठा है, तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि आप उसको कहेंगे मेरे बच्चे को कहाँ बिठाया हुआ है, किसके साथ बिठाया हुआ है। मैं अदीना के साथ उस बच्चे को उस वक्त बिठा रहा हूं जब अदीना हर वक्त वैसे नहीं करती है। वो
पिछले 4 हफ्ते नहीं हुआ, उस वीडियो के अंदर हो गया, अब वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया। मैं जस्टिफाई करता रहूंगा, मैं हालांकि मैं खुद डिसीजन लेता हूं कि इसको इसके साथ बिठाएं या ना बिठाएं, वो डिपेंड कर रहा होता है बच्चे पे लेवल के ऊपर। मकसद मेरा इस एग्जांपल से ये है कि आप लोगों को अगर इंटरेक्शन अंदर वाला जो होता है ना, उसकी वीडियोस अगर मैं भेजता हूँ ना, तो उसमें आपका एंगल देखने का, आपको पिछला पार्ट क्या हो रहा था, क्या वो पता नहीं होता उसका आपको, आप उसको और एंगल से बिग पेरेंट उसको देख लोगे। अब वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं इतना टाइम उसको। दूसरा एक और प्रॉब्लम मुझे वीडियोस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जो मेरा उसको अपलोड में, लिखने में, उसमें लग रहा है। मैंने उसका भी सोल्यूशन ये सोचा है कि मैं पहले तो वीकली 1 सेशन आपको भेजता था रिकॉर्डेड, अब मैं महीने में 1 या 2 भी भेजूंगा आपको इंटरनल वाली जो वीडियोस है। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैंने और अगले 3 महीने मैंने एक टारगेट और किया आपको, मैं बैठे हैं जो लोग नहीं आ सके पेरेंट्स, उनको ये वीडियो पे शेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं इंडिविजुअल के बजाय जॉइंट सेशंस ज्यादा ले रहा हूँ। उसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं मैं। उस बच्चे को जब मैं अपने साथ इंडिविजुअल देखता हूँ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उधर टीचर के साथ इंडिविजुअल में देखता हूँ तब भी बेहतर कर रहा है। जहां वो 2 या 3 हुए उधर वो लॉस्ट हो गया, उधर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? जॉइंट के अंदर आ रहा है। जॉइंट के अंदर अब फिर मेरे कमरे में वो वही ग्रुप 3 बच्चों का और रिस्पॉन्स दे रहा है, इस क्लास के अंदर और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यहां पे फिर प्रॉब्लम आ गया। तो इसमें फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने जो है वो मैंने टारगेट किया कि जॉइंट में एंड इनमें चीजों में मैं काम करूंगा, इनके साथ, टीचर्स के साथ। वो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे का बहुत बड़ा टाइम इधर इस सारे एनवायरनमेंट में गुजर रहा है स्टाफ के साथ, और अगर वो बिहेवियर वहां पे नहीं मैनेज हो रहा है या उसको फोकस नहीं कर पा रहे हम अच्छे अंदाज में, तो वो उसकी डेवलपमेंट को स्लो कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट्स आपको अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेंगे, लेकिन वीडियोस कम हो जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो आईपी वाला आपका है मैं आईपी में ये हर बच्चे का बनता है, हर बच्चे का बनता है। जो बच्चा आता है विद इन फर्स्ट वीक उसकी असेसमेंट डिटेल, मेरे से गाइडेंस, ये वो पेरेंटल हिस्ट्री, सब चीजें मिलके क्या करते हैं आईपी बना। हर मंथ बनता है, ये जनवरी का है, ये जनवरी का, ये फरवरी का है, मार्च का फिर बनेगा। इसको हम असेस भी करते हैं, ये मार्किंग होती है इसके ऊपर। ये मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि जो मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है बहुत अच्छी है, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, ये लिफाफे में नहीं कर सकता मैं उसको पूरा। मैंने कहा वो उल्टियां भी कर देते हैं, पिशियां भी कर देते हैं, मारते भी हैं, इनकी उंगलियां देखें। ये 7 रोज मेरा बेटा वो भी उंगली पकड़ के रोज बैठा होता है, क्या वही उसने काट लिया, उसने काट लिया। काटते हैं, ड्रिल्स करनी पड़ती है, मारते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे। जो अच्छा नहीं होता मेरी टीम से बड़ी जल्दी निकल जाता है, लेट मी टेल यू, वो नहीं चलता ज्यादा सा। तो ये उनको एक टारगेट देने के लिए उनको इवेलुएट फ्री हैंड नहीं दे सकता मैं उनको, हाँ जी वो बस जुबानी कलामी में काम करें। उनको रिटर्न टारगेट देता हूँ, ये काम करना है, मेथड ये है, उनके काम को देखते हैं, साथ साथ असेस करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? शायद ये अंग्रेजी गलत लिखी हुई है, शायद ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, शायद इसमें कोई टास्क गलत लिख दी है, उसके लिए इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं इन्वॉल्व होकर देखता है, तो मेरे पास टाइम बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो उस वजह से इसमें वो जब आपको आप कॉपी मांगती है, मैं आपको ये कॉपी देता हूँ, ये क्या आपने किया सर, ये तो अच्छा इसमें कोई अंग्रेजी गलती है, देखो इनकी हालत, पैसे इतने लेते हैं, फीस अंग्रेजी लिखी कोई नहीं हुई। तो दिस इज मेरा काम अंग्रेजी सही करना नहीं है। ठीक है, उसके पास डिग्री है साइकोलॉजिस्ट की, उसकी थेरेपिस्ट है, मेरी रिक्वायरमेंट ना भी डिग्री हो, वो काम सही कर रही है तो मुझे वो एक्सेप्टेबल है टीचर। तो उसमें डायरी में भी मैं प्रॉब्लम क्या रहते थे, ये तो एक्टिविटी इतने दिन से हो रही है, बच्चा नहीं कर रहा तो मैं कैसे चेंज करूं उसको एक्टिविटी को। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बट फिर मुझे मेरे लिए काम मेरा बहुत बढ़ जाता है। मैं जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों हम यही काम इसको रोज लिख के दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहा, वो काम वो लिखा हुआ है लेकिन उसके लिए मेथड डिफरेंट, मटेरियल डिफरेंट यूज हो रहा है, सेम नहीं हो रहा। तो ये चीजें वो होती है जो इनको लिखना भी पॉसिबल नहीं होता कि हम लिखे जी आज फलाने से कराएंगे, फलाने डेली बेसिस पे रिकॉर्ड जो डायरी में जिस तरह जाता था, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको करना। तो उसके अगेंस्ट भी मुझे ये चीज़ों को थोड़ा सा कम करना पड़ा। मैं
आपको व्हाट आई कैन डू इज कि आईईपी जो है इनको जो कोशिश करें जी, इनको शेयर करें। उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, ये रिकॉर्ड पे है कि बाद वाला पेरेंट भी कोई अगर जो नहीं मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कि उसमें अंग्रेजी की गलतियां ना निकालिएगा, वो इम्प्लीमेंट होता है। वो इम्प्लीमेंट ट्रू स्पिरिट में मैं करवाता हूँ, वो ऐसे नहीं होता कि मैं उसको जो है अच्छा कि सिर्फ पेपर वर्क है। इट्स नॉट पेपर वर्क, पेपर वर्क बिल्कुल नहीं है। तो और उस इसकी बेस के ऊपर मैं टीचर्स के साथ बहुत फर्मली डील करता हूँ अगर वो अचीव ना हो रही हो या गलत हो रही हो। और वो सिस्टम है मेरा एक, उसमें बहुत अच्छे मेंबर्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग काम करते हैं। मैंने कहा ना, जो अच्छी टीचर काम करने वाली नहीं होती वो इधर ज्यादा अरसा नहीं चलती, वो जल्दी शांति होकर सामने आ जाती है और निकल जाती है। बट वी कैन मेक एफर्ट के लिए आईपी पेरेंटल एंड पे इनको जो है ना साथ साथ कोशिश करें दें। उसमें वीडियोस रेगुलर शायद मैं कम हो तो उसको प्लीज डोंट पुश मी फॉर दैट, वो मेरा बहुत टाइम लेती है। उसमें मेरा मैं यहाँ से फारिग तो 5 बजे होता हूँ, लेकिन मैं घर 8 बजे पहुँचता हूँ क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है अपलोड के लिए। वो मुझे यहाँ पे लिख के बैठ के सारा लिखना पड़ता है। मेरी वजह से मेरी सारी फैमिली भी लेट जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो आएगी, आपको जरूर आएगी। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है वीडियोस कम आने का कि काम नहीं हो रहा। लेट मी टेल यू, वो मैंने आपको बताऊं कि उस पर मैं आपके लिए काम करता ही नहीं हूँ कि आपको पता लगे काम। मुझे हमें डर है अल्लाह की जात का, अल्लाह देख रहा है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए वो उसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा वीडियोस कम होने का कि हमने काम नहीं कर रहे, या अगर आप उसको देख के आपको यकीन होने का हम काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट वे। लेकिन सर इस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ तो गाइडेंस उसमें ना मैं बताऊँ, जो पुराना बच्चा है उसकी इतनी मैंने भेजी हुई है हेल्प। नया बच्चा है, अब नया बच्चा जो है जिसके 4-5 महीने भी हुए हैं, उसको ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि वीडियोस उसकी जाए। हुज़ैफा की बहुत रेगुलर नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो सब पुराना बच्चा, उसको बहुत सारी चीजें हमने उसमें की। लेकिन जो बच्चा नया आता है तला की भी नहीं बनाता, पहले शुरू हुई इतनी बनी हुई है प्ले लिस्ट में, आप देखें सबसे ज्यादा शायद राफे की है, फिर शायद तला की है, इस तरह से है। तो अब उसकी रेगुलर नहीं बनाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको तला को नहीं देख रहे हैं, काम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग दैट। तो इसलिए नए पेरेंट्स को मेरी कोशिश होती है, उनकी एजुकेशन हो रही होती है, लर्निंग हो रही होती है, उसको ज्यादा भेजता हूँ। जो पुराना हुआ है जिसकी काफी बनती रही है उसकी कम होती है। लेकिन अभी मैं साथ में कोशिश करूंगा कि अंदर जो जॉइंट में भी काम जो हो रहे थे, जो टीचर्स भी मेरी कर रही होती है, वो भी भेजूंगा। लेकिन उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको एंगल अपना थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम सारे फैक्टर्स देख रहे होते हैं। कहीं कोई बच्चा सडनली कोई उल्टा काम भी हो जाता है, कभी चीजें की तवज्जो इधर है तो इधर वाले ने उल्टा काम भी कर दिया, तो उसको ये ना समझे कि इट हैपेंस रेगुलरली, वो ऐसा नहीं है। तो हम उसको एड्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ मैंने देखिए आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स हैं समझने वाले। एक है कि वो ड्रायर से डरता है, उससे तो फिर नहीं डरना चाहिए, उसको यूज टू कंफर्टेबल करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में वो अगर नहीं किया तो वो डर उसका रहेगा, वो इतना बड़ा भी हो जाएगा तो जहां ड्रायर है वो ऐसे करेगा, तो दैट इज रॉन्ग। उसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इट्स अ ड्रायर, इट डजंट मैटर इफ इट इज साउंडिंग लाइक दैट। ठीक है, एक वो चीज है। दूसरी चीज है इनको डराना चाहिए नहीं चाहिए। डराना किसे चाहिए? अपने आप से जाना चाहिए। आपका डर हो कि कंप्लायंस से रिलेटेड, मेरा डर बच्चे को चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि मदर मेरी बताती है कि बच्चा बड़ा हाइपर, बड़ा नॉटी था शरारत, वो दूसरे I8 में जब हम थे वहाँ पे, तो उधर से बेसमेंट में वो था, तो वो नीचे पहले ये किया हुआ वो किया हुआ, इतनी भाग दौड़ कर जब मैं उतरता था मेरे सिर्फ फीट उसको नजर आते थे कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ, वो भागता था जाके बैठ जाता था। तो अम्मी मुझे कहती थी कि ये जो है इतना चालाक है कि तुम्हारे पाँवों को पहचान लेता है, इसको पता लग जाता है कि तुम आ रहे हो तो जाके वो काम छोड़ देता है। उसको क्यों था? उसको मेरा डर था। तो ये हेल्प कर कंप्लायंस बेसिकली, डर ऐसे नहीं कि मैं मारूंगा तो तभी उसको डर बैठेगा। मैंने उसके साथ एक पैटर्न बनाया हुआ है बच्चे के साथ अपना, कि मेरे साथ कैसा वक्त गुजारना है, कैसा रिस्पॉन्स करना है, दैट हेल्प्स। अब वो लर्निंग होती रहती है। मैं अगर फॉर्म भी होता हूँ ना तो फिर मैं साथ उसको बैलेंस भी कर रहा हूँ। ये भी याद रखिए, इट हैज टू बी कंप्लायंस के लिए आपको फॉर्मनेस करनी पड़ती है, लेकिन पेरेंट के लिए उसके अपोजिट प्यार मोहब्बत भी करना पड़ता है उसके साथ। अगर वो ना करे तो फिर क्या होगा, बच्चा आपके
लाइक नहीं करेगा। ये बच्चे आपने वो मुझे अदर डे उठ गई मतलब उन्होंने मैसेज किया जी कि आपसे ये बहुत प्यार करता है। वो क्या कर रहा था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्यार कर रहा था, खेल रहा था। तो मैंने उनको मैसेज के जवाब मैंने कहा कि इसलिए करता है तो मैं भी प्यार करता हूँ। बच्चे प्यार के होते हैं, सख्ती भी करता हूँ। उनको बच्चों को पता है कि ये बाउंड्री है मेरे साथ, इधर से उधर नहीं काम हो सकता गलत चला। और उसको ये भी पता है कि ये मुझसे प्यार भी करता है, वो इसको फील करता है, सेंस करता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मेरा काम कैसे चल जाता है कि उसका बिहेवियर भी मैनेज हो जाता है और लर्निंग भी होती रहती है। तो ये ड्रायर से ना ड्रायर उसके यूज टू करें, डिसेंसिटाइज करें उसको, वन थिंग। और दूसरा जो है कि अपना डर उसमें रखें कि उसको डर हो कि यार अहमद साहब के सामने मैंने ऐसा नहीं करना है बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, बट पेयरिंग भी साथ ऑब्सेशन। पिछले साल जब हम इसको लेके आए थे तो सरकार से भी मेरी बात हुई थी, इसकी शर्ट की वाइट वाली तो वो जो है वो ही नहीं करता था, वो ये वो उतारता नहीं और फिर वो मैली भी निकाल देता, वॉशिंग मशीन से भी गीली भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसका हटाई। तो आजकल गाड़ियों और गाड़ी की चाबी के साथ उसकी वजह से इसने परसों मेरा मोबाइल तोड़ा, कल कप और ट्रे तोड़े और कल फिर मैंने क्या किया, इसको वो गैलरी में बंद कर दिया। तो रोया रोया बस, फिर आप कैसे करके हाथ रख के जाए आधा घंटा देखते रह गया, मुझे तो मान ही नहीं। पनिशमेंट इस तरह की अवॉइड करनी चाहिए। नहीं लेकिन वो तो पनिशमेंट दी, लेकिन सामने रखी कि मैं क्योंकि उसको समझ भी आएगी कि मुझे क्यों मिल रही है। हाँ। उस देखिए रेपिटेटिवनेस की वजह से क्या होता है कि वो समझ के भी उसको नहीं रोक पाता, वो मजबूर है। मुझे उस पर, मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे इन बच्चों पे तरस आता है इस मामले में कि वो समझ भी रहा है कि मैंने ये काम गलत किया है और मुझे नहीं करना है। वो उस वक्त समझ रहा है, अगले लम्हे वो काम फिर करता है, उस वक्त फिर उसको सफर करना पड़ता है। तो पनिशमेंट इस तरह की नहीं देनी चाहिए जो उसको समझ ना आए। जिस बात जब उसका नंबर लिया जाए, जब उसको समझ आए कि पनिशमेंट क्या होती है, अब वो और बात हो जाती है, वो नॉर्मल डीलिंग में आ जाते हैं। अब सेशन में बताता हूँ मुझे जब भी कमांड्स फॉलो करवानी होती है तो मुझे हमेशा लाउड बोलना पड़ता है। तो क्या ये ठीक है, मुझे मतलब रिपीट करती हूँ मैं हमेशा, जब भी लाउड बोलूँ तभी वो फॉलो करता है, बता देता है। ऐसा करना चाहिए। देखिए ऑड है ना अपना, ये है ऑड बात होगी ना लाउड बोलना। तो वो अगर आपने उसके साथ उसको फेड नहीं किया, फेडिंग किया है कि आज मैं लाउड बोल रहा हूँ, दैट्स फाइन। आज मैंने लाउड बोला है, मुझे उसके साथ ऊंचा बोल के मुझे उसको कराना पड़ा, चुप परफॉर्म कराना पड़ा, तो दैट्स ओके। लेकिन कल परसों तरसों पे उसको मुझे इस पे लाना चाहिए कि मैं आराम से कहूँ आराम डालो तो वो डाले। तो फेडिंग हमने नॉर्मल वाली साइड पे उसको लेके आना होता है कि वो नॉर्मल बिहेवियर में आए। नॉर्मल बिहेवियर क्या है, आराम से करे तो वो नहीं करे, उसमें आने के लिए उसको टाइम लगेगा। आज मैं लाउड करता हूँ, फिर मैं उसको साथ फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ अटैच कर देता हूँ, कल लाउड नहीं कहता हूँ, फिजिकल प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो वो उससे भी वो करना शुरू हो जाएगा। फेडिंग समझनी जरूरी है इसमें कि मैसेज और बिहेवियर को नॉर्मल की तरफ लेके आने के लिए फेडिंग बड़ी जरूरी होती है। वरना क्या होता है, रेपिटेटिवनेस की वजह से वो पैटर्न बन गया कि लाउड बोलेगी, अम्मा की आवाज इतनी ऊंची इस फ्रीक्वेंसी पे आवाज आएगी तो मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा। अब वो काम खराब हो गया। ऑब्सेशन वाला जो आई टेक इट लास्ट क्वेश्चन, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कोई किसी को अपॉइंटमेंट भी मिल दी थी, एक सेशन भी मेरा रहता है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। सर आपने क्योंकि बोली आपका राइट है। सर बहुत से सवाल आपके जो थे उनके जवाब जो है वो आपके सेशन के अंदर जो होंगे। तो अली हैदर जब तकरीबन 2.5 माह होने वाले हैं जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त नॉन वर्बल था, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप बोल रहे हैं काफ़ी, जो है वो पहले एक लफ्ज़ जो है वो मामा बाबा तक था, अब जो है वो पूरा जुमला सेंटेंस बोलते हैं। जी बिल्कुल सेंटेंस बोलते। उसमें यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपको रिपीट करेगा। अच्छा स्ट्रीमिंग में रहता है बाज़। अच्छा इस दौरान तकरीबन 1-1.5 माह यहाँ पर सेशन के बाद उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, काफ़ी ज़्यादा उसमें टॉलरेंस आ गई थी, बैठना भी उसने स्टार्ट कर दिया, आपको सुनेगा भी सही, आपको कमांड फॉलोइंग भी करेगा। तो उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि उनके दादा दादी जो है वो गांव चले गए, 5-4 दिन वहाँ पर रहे, तो उस दौरानिए में उसका बिहेवियर जो है वो टोटली चेंज हो गया। इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मतलब आगे
इतना ज्यादा अग्रेशन उसमें आ गया, इतनी ज्यादा लाउडनेस आ गई, चीखना, मारना, पीटना, थ्रोइंग करना। फिर वो आए, उसके बाद भी अभी तक जो है वो मतलब उनका जो है वो बिहेवियर उसका अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमने काफी ट्राई किया। फिर अब उसकी ये रूटीन है कि कार के अंदर जा रहा है, गाड़ी में कोई चीज भी उसके हाथ लग गई, उसने शीशा खोला, बाल फेंक दी। अच्छा, जैसे घर पहुंचा, अभी गाड़ी से नहीं उतरा तो उसने चीखना स्टार्ट कर दिया। कपड़े जो है वो नहीं उतारेगा, खेलेगा, इधर उधर भागेगा, रोएगा, चीखेगा। इस तरह का अब उसका बिहेवियर जो है वो जा रहा है। मैं नोट करूं। जो आपने कहा कि शर्ट नहीं उतारता, ये कैसे हो सकता है? आप चाहे और वो ना उतारे। नहीं सर, वो उतारती थी, मैं जैसे हाथ पर को ले जीत कर कहा कि मेरी शर्ट जी तक मैं उतार तो देता था। नहीं जबरदस्ती में उतार के वो बाहर आप मेरा पॉइंट ये है, आप चाहे कि उसकी शर्ट उतारे, क्या ये मुमकिन है कि अब्दुल्ला की शर्ट ना उतरे? नहीं तो मैं उतार बिल्कुल उतार, जबरदस्ती जबरदस्ती उतारे। जी। और फिर उसके बाद वो जो है वो ढूंढता था दूसरे कपड़े तो मैं पहना देती थी, तो फिर उसमें लॉन्ड्री में, वॉशिंग मशीन में डाल चला, शायद उसको नजर आ जाए कि जैसे फिर मैंने वो कपड़े उसके हटा रखे, तो वो फिर उसकी आदत बहुत अब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल उसकी जो है वो गाड़ी में वो जो है अब ठीक होगा, आजकल गाड़ी से पहले शर्ट से ऑब्सेशन हो जाती है इन बच्चों को। क्यों हो जाती है? इसके लिए फार्मूला क्या है? हर चीज को रैंडम करना, ओवरऑल हर चीज को जब हम रैंडम करते हैं, अब उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि वो हर चेंज हो सकती है, मानते हैं। उधर से प्री स्किल्स पे काम करने से उसमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये चीजें किस तरह होती हैं। वो प्रोसेस महीनों चल रहा होता है ना, सालों, साल 1.5 साल चल रहा होता है। अब उसमें जाकर वो चीजें उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होती हैं। इस पीरियड के दौरान हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्या, इसने कल भी मारकर पकड़ा होता, आज भी मार, ओ ये तो रिपीट हो रहा है, सर ये तो अब मैं उसको वो नहीं पकड़ने दूंगा। अगर आपने देखा, आपको नहीं पता, आपको अगर नहीं पता तो आपको जानना पड़ेगा कि रेपिटेशन हो रही है। जी सर। क्योंकि आज उसने कहा, मैं आपको मौका दूंगा, मुझे सेंटेंस नहीं चाहिए। आज अगर उसने कार पकड़ी है और कल भी कार पकड़ रहा है, और जब मैं उसको कहता हूँ ये ले लो, तो वो कार को नहीं छोड़ना चाहता, मैं फौरन अलर्ट हो जाऊंगा कि गलत गड़बड़ हो रही है पे, वो उसको क्यों नहीं छोड़ रहा, कब मान क्यों नहीं। अब मैं उसे कार छुड़वाऊंगा, उसको दूसरी चीज दूंगा। अब वो उसके अगेंस्ट रोए, बिहेवियर शो करे, उसको मैनेज करूंगा टैक्टफुली, जो बिहेवियर की हमने बातें की उसके मुताबिक, लेकिन उसको ऑब्सेशन में नहीं जाने दूंगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो इस तरह से स्पेसिफिक चीजों से, ऑब्सेशन के बजाय डिफरेंट चीजों को टॉलरेट करने लग जाएगा। बिहेवियर जो भी आए उसका, दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ये 30 मिनट्स की मैंने बात की थी, हम उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको रिप्लेसमेंट भी मिल रही है कि जी ये चीज ऐसे होती है, उसके अगेंस्ट ऐसे भी हो सकती है। अब वो लर्निंग वाला पार्ट भी हो रहा है, उसमें प्री स्किल्स भी उसकी बढ़ रही है। तो जब हम इस प्रोसेस को 6 महीने बाद देखते हैं, जो तलहा आज कर रहा है वो शुरू में नहीं करता था। जो शुरू में करता था शायद उसमें से कुछ रेपिटेटिव काम अभी भी कर रहा है, लेकिन मोस्टली नहीं कर रहा। बीच में उसकी चीजें डेवलप भी हुई। जर्नी क्या है, 1.5 साल। 1.5 साल वाज बिग पीरियड, टफ पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन वो आज करने लगे का मतलब ये हुआ कि आप भी अगर उसके साथ ये काम करती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, ऑल्दो उसकी स्वेरिटी ज्यादा है, मुझे पता है, आपको ही पता, बट वो करने उसको, जिस मैं आपको पहले भी शायद बताया हो कि जिस दिन उसको मैंने स्विंग पे बिठाया था, मेरा जिस्म रात को दर्द कर रहा। उम्र क्या है उसकी? 4 साल के बच्चे को स्विंग पे बिठा के मैं इतना थक गया था कि मैं रात को, मेरा जिस्म में दर्द, मैं लिटरली सही बता, अकड़ जाता है, मारता नहीं है, मारता है, बॉल खींचता है, ये करता है। उसके बाद इन्होंने मेरी वीडियो को फिर ये फॉलोअप में चल रहे होते हैं, इन्होंने भी वो काम कराने होते हैं। इनसे कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो इन्होंने कहा जी हाँ जी कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि आप में से, पूरे स्टाफ में से, इवन मेल मेंबर्स में से भी कोई भी उस बच्चे को अकेला स्विंग पे नहीं बिठा सकता। जिसने मुझे थका दिया इतना ज्यादा, मैं बूढ़ा नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूं ही वाज सो टफ अ चाइल्ड। उसने मुझे थका दिया तो मुझे पता है कि ये सारे नहीं कर सकते, लेकिन आज वो कर रहा है, बैठ रहा है। Day 1 ऐसा था, Day 2 काम, Day 4 काम,
आपको उसके लिए एक्सेप्टेंस आ गई, टॉलरेंस आ गई। बच्चे का शौक भी तो हो सकता है ना, जैसे सलारा कलर फॉर एग्जांपल पेंसिल कलर में 2 दिन लेगा, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर मार्केट गया तो वो 2 दिन करवा लेगा, या फिर हम रिपीटेटिवनेस में ये जो बच्चा डिले है और रेपिटेटिवनेस उसमें नजर आ रही है, उसको शौक में नहीं कवर करूंगा मैं, उसको अलाउंस नहीं दूंगा शौक का, उसको चेंज करेंगे। ठीक, तो ऑब्सेशन का पार्ट मैं रिप्लाई कर रहा था कि उसको चीज़ों को ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाने देना। कोई भी ऑड काम रिपीटेडली हो रहा है, मैंने टिप ये दी है, वो नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, उससे ऑब्सेशन नहीं जाएगी, उधर से लर्निंग बढ़ेगी, आप उसकी चीज़ें बेहतर होगी। सर जो जब ये अली हैदर आए, अली हैदर ने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया माशाल्लाह। ये लास्ट क्वेश्चन के साथ जरा मेरी रिक्वेस्ट होगी सुन कि अली हैदर ने 2.5 महीने में जो रिजल्ट दिए वो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, हमारी एफर्ट में आप भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन अली हैदर को जब मैंने शुरू में देखा था ना, तो मैंने कहा था इसको दादाजी ने खराब किया हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने कहा था somebody इनको, मैंने कहा दादाजी से बिगड़ा है फॉर द रीजन दादाजी ने उसको इतना प्यार, बड़ा नेचुरल है, एको पुत्र, ठीक है। सो इट इज वेरी नेचुरल। लेकिन उस प्यार में, उस दादाजी के उसमें उसकी चाहत में उसका बिगड़ जाना किधर चला गया, वो उस तरफ चला गया जहां पे वो डिले आना शुरू हो गया। तो ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि हम उसको बैलेंस्ड वे में के अंदर रखें। तो उसको इतना उसका था कि मुझे दादाजी को कहना पड़ा कि आपने इसको नहीं प्यार करना, कितना क्रूअल हूं मैं, कितनी गलत बात है कि मैं दादाजी को कह रहा हूँ पोते को प्यार नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए उनके साथ। जब वो आप गए हैं तो आपके लिए तो छोटी सी बात है ना, गए हैं आ गए हैं, उसके लिए इतनी बड़ी बात है। 2.5 महीने की एफर्ट में वो इस लेवल पे नहीं आएगा कि वो उसको अंडरस्टैंड करने लग जाए कि हाँ जी दादाजी गए थे। अब वो जब कितने दिन गए थे, 4-5 दिन, 4 दिन जब वो घर जाते सार रोता रहा, अंडरस्टैंड नेचुरल रेपिटेटिवनेस ऑब्सेशन। तकरीबन 2 वीक्स के लिए गए थे, लेकिन हमें उन्हें मजबूरन जो है वो बुलाना पड़ा वापस आ जाए, शायद मैं ना बुलाता मैं कहता कोई यूज टू हो जाएगा, ख्याल है। तो वो 4 दिन जब वो रोता रहा, जो बिहेवियर उसने एग्जिबिट किए, अब वो दादाजी के आने के बाद भी रेपिटेशन की वजह से कर रहा है। अब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट इन अ वे कि जहाँ पे आप उसको आपको पता है कि घर जाते सार ये काम करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे, वो ना करने दे। ठीक है, शायद उसको जैसे मैंने मिसाल दी, मजीदों को इतना एग्जैजरेटेड सर वेलकम दूंगा ऑन अराइवल ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। शायद उसके कोई इंटरेस्ट की चीज़ में उसमें रखूंगा, शायद मैं कंप्लाइंस में उसको, मेरी कंप्लाइंस में, अच्छा अली हैदर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे कंप्लाइंस में, अली हैदर मेरी कंप्लाइंस में, उनको ऐसे भी देखता हूँ ना तो वो जो गलत कर रहा था वो खुद छोड़ देते हैं। तो जब मेरी कंप्लाइंस में अगर आ जाए, मैंने कहा था कंप्लाइंस में जब बच्चा आ जाए तो सब ठीक हो जाता है। तो अगर आपको कंप्लाइंस में आ जाए, तो अगर वो रोने लगा है या चीज़ें फेंक, कोई भी ऑड बिहेवियर जो एग्जिबिट करने लगा है एज ए रिएक्शन या रेपिटेशन की वजह से भी, तो वो आपकी कंप्लाइंस की वजह से वो वहाँ पर एग्जिबिट नहीं करेगा, ये पक्की बात है। दूसरा, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहे। तीसरा, आप उसमें ये करें कि जब दादाजी गए थे तो उसको बताया था जाने से पहले? है जी, बताया। मेरा पॉइंट ये था कि उसको मेंटली बच्चे को पहले से प्रिपेयर थोड़ा सा कर दिया जाए, तो फिर रिएक्शन में फिर उसको ये कि दादाजी आएंगे, दादाजी ये लाएंगे, प्रिपेयर करते रहे उसको, डेली बेसिस पे कुछ करते रहे, कोई वॉइस मैसेज सुना दिया, कभी वीडियो कॉल करा दी, कुछ इस तरह से करके उसको थोड़ा सा फेडिंग अलग पार्ट है ना, कि वो इतना स्ट्रांगली उनके साथ अटैचमेंट उसकी बन गई कि आप उसको जब डिटैच किया हमने फॉर फ्यू डेज, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाई इट हैज हैपेंड सो। एक बच्चा था बाथरूम में मदद नहीं जाने देता था, बाथरूम में चलिए अजीब ही वहाँ पे उसका माहौल बन जाता था, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकता था माँ को उसके साथ अपनी आंखों से नजर से ओझल होना। एक बड़ा बच्चा भी बड़ा था, वो बिहेवियर था उसका, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कराना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अब उसको फिक्र ही नहीं माँ किधर है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कुछ चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये बिहेवियर आस्ते आस्ते सेटल होते रहेंगे। लेकिन उसमें उसके इग्नोर करने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो ऐसा बिहेवियर है जो कि डायरेक्टली उसकी किसी चीज़ को बढ़ा नहीं रहा, तो फिर उस बिहेवियर को क्राइम करा को तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, और वो उसका एक्सपोजर, डिटैचमेंट टू ग्रैंडफादर, अब आप यहाँ पे रहते हुए उनको कहेंगे कि दूर रहेगा,
दूर रहे। किसी दिन आप उसको नजर आए, दादाजी सारा दिन नजर ही ना आए, कोशिश करें घर की बात, घर ही रहे, मतलब कटो नहीं करो, दादाजी को तो कट देंगे, लेकिन प्रेजेंस अपनी को हाइड करें। मैं ये कहता इस तरह से उसको ड्रिल्स करवाएं, अब वो यूज टू होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कभी दादाजी नजर आते हैं, कभी नहीं भी नजर आते, हाँ नजर नहीं आते फिर भी आ जाती है, ठीक है। तो ये वो चीजें जो कि उसकी प्री स्किल से रिलेटेड है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ग्रेजुअली आएंगे, बट इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव कर देगा। ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको अटेंशन ना दे उसको और मैनेज करें, डिस्ट्रैक्ट कर दो, वो हो जाएगा। और कंप्लाइंस अच्छी कर ले तो अभी जगह बचेगा जी। स्कीमिंग कर रहा है और जो बार बार मारता है आपको किसी भी चीज़ से, अगर आप रोकेंगे तो आपको टुकड़ों से जो है वो थप्पड़ मारेगा। मुझे इस पे मैं बोलूँगा, एक और बच्चा था, वो भी उसके पेरेंट्स नहीं है, गाँव गए हुए हैं, इतना सा बच्चा है, वो कहते हैं जी मुझे मारता है। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात। मैंने एक मदद इसलिए किया, मैंने कहा बहन मैं आपको देखता हूँ फिर इसको देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं किधर सवाल क्या जवाब दूँ आपको। हाउ इज इट पॉसिबल कि अली हैदर मारे? मुझे आपको मारता है तो आप नहीं खाए ना मार। इसलिए यही है ना कि उसे रोकना चाहिए। हाँ जी, मार रहा है तो उसे रोके। हाँ जी रोके। हम क्या करते हैं, नेचुरल में क्या होता है, छोटा सा होता है ना, वो आ रहा है तो हम तो इग्नोर कर देते हैं, यार बच्चा है। नहीं, जो रेपिटेटिव है वो बच्चा नहीं है, वो रेपिटेटिव है, उसको जरूर है रोकना। यहाँ पर वो दूध पी रहा है, यहाँ पर वो पीता है, फीडर मतलब कप में देंगे गिलास में, वो यहाँ पर पी रहा है। घर में जाकर उसे पूरा घंटा जो है वो हमने सामने डाल के नहीं पिया उससे। अच्छा, इस दो चीजों मारने की, मैं आप क्या कह रही हैं? सर मैंने रिसेंटली ये वाला इशू मेरा सॉर्ट आउट हो गया जियान के साथ। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कप में नहीं पी रहा, ये आप सुना ये पहले नाइट का ले लो आगे पीछे एक दिन उसको कॉर्नर में लिए थे, बस बैठी हूँ, तो ये था कि मैं भी अभी बैठी हूँ, नहीं बैठी तब तक आपसे फिनिश नहीं होगा, थोड़ा सा एक्शन बोल है, चीख है, भागने की कोशिश है, लेकिन हम बैठे थे तब तक लास्ट सिप तक उसने लेकर गया। मेरी नेक्स्ट दिन फिर मैंने वही कॉर्नर पकड़ा और वो गाँव पर नहीं बैठा, तो रिएक्शन था लेकिन ड्रामा बना बस मेरा बहुत बेहतर हो गया। उसे पता हम स्कूल में चले गए हैं और अब ये पापा आ गया तो हमारे बैठे रहना इतना ही है तब तक मैंने वो बोला कि हाँ जी, अब इसमें ना रेपिटेटिवनेस ने भी काम किया होगा कि इस रूम में अम्मा सामने काम को खत्म होना रिपीटेडली हुआ तो अब वो जरूर उसमें हो जाएगा। मारने वाला जो चीज़ है ना सर, उसमें मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अगर रेपिटेटिव है तो वो मारना हमने एक्सेप्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि वो स्ट्रेंथर हो जाएगा। अब बड़ा छोटे होते हमें बुरा नहीं लग रहा, लेकिन बड़े होते हुए प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको हमें एड्रेस करना है अकॉर्डिंगली। दूसरा उसमें ये है खाने पीने की जो भी खाने पीने की जो ड्रिल शुरू करें बच्चे के साथ एटलीस्ट 3 वीक्स तक कंटिन्यूस रखें। इस पीरियड में वो जरूर कर देंगे। मैंने कहा बिहेवियर चेंज होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो इसलिए आज आपने शुरू कराया, उसने वॉमिट कर दिया, निकाल दिया, नहीं खाया, कल फिर करें। विद इन वीक 10 डेज लाइकली है कि आम बच्चा विद इन दिस पीरियड टॉलरेट एक्सेप्ट करने लग जाता है। कुछ स्ट्रेंथन होते हैं, मुझे स्ट्रेंथन का हफ्ता याद आ रहा है, अंडा पराठा नहीं खा रहा, उनको महीने हो गए, अब यहाँ पे खाने लगे, घर में भी नहीं खा रहे। तो खाने पीने की जो ड्रिल करें उसको कॉन्टिन्यूसली और एटलीस्ट फॉर 3 वीक जरूर करें। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड एक्सेप्टेंस टॉलरेंस आ जाएगी, कंप्लाइंस अच्छी हो तो बहुत जल्दी आ जाती है। वरना आप होता ये कि हम उसको 3 ड्रिल करने से पहले ही विड्रॉ कर जाते हैं, यार नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, वो हाल हो जाता है। एक्सेसिव रीडिंग क्या होती है? आजकल इतना इशू बना है कि मतलब कैसे लॉक करना पड़ता है, लेकिन बाहर कुछ खा रहा है या दिन में कुछ पड़ा है तो उसमें खा लेना। रेपिटेटिवनेस में क्या होता है कि चीज खान होता रेपिटेटिव बिहेवियर है। रेपिटेटिव बिहेवियर उसको भी पता लगता है रेपिटेटिव। मुझे अपना याद आ गया। मतलब अभी मतलब उसने माशाल्लाह से रोटी खाई
बिल्कुल बिल्कुल बहन, रेपिटेटिव पैटर्न क्या होता है? खाने की चीज हाथ पकड़ना, मुंह में डालना अपने, बिल्कुल। इंटरेस्ट की बात भी आती है कि अगर एक चीज इंटरेस्ट वाली है तो वो तो फिर अब वो चीज जैसे ही वो नजर आती है तो उसको अंदर से ट्रिगर होता है कि खाऊं, हालांकि पेट तो भरा हुआ है, लेकिन वो रेपिटेटिव फैक्टर उसका जो होता है वो उसको पुश करता है। मैंने कहा उसको नहीं करेंगे, रोकेंगे। अच्छा, उसको अपॉर्चुनिटी को रोकेंगे, नहीं करने देंगे, खाने नहीं देंगे, रोएगा, जिद करेगा, लेकिन अभी वो छोटा है, अभी उसको फिजिकली भी रोक सकते हैं। ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? ओपेसिटी में चली जाती है। वो फिजिकल एक्टिविटी शेयर होती है ज्यादा उसकी, तो जितना इनटेक उसका जा रहा है, इवेंचुअली क्या होता है वो इधर आ जाता है और वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो बच्चे भी मैंने देखे उनके फिर बहुत एक्टिविटीज, बहुत एफर्ट करके भी फिर उसमें आदि इतना हो जाता है, बड़ा होकर उस वक्त तक आदि इतना हो जाता है कि फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको अभी से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे वो क्यों खा रहा है, बीइंग रेपिटेटिव। अब सर्विंग जो फिर हम उसको क्या करना पड़ता है, ड्रिल्स क्या होती है, प्लेट में इतने चावल डाले, अच्छा इतने खाने, इतने नहीं खाने, उसको उधर से भी वो टॉलरेंस आए कि भी मैंने इतने खाने। और दूसरा उसमें ये कि उसको उसके सामने उसको पहले बिजी करें, अलर्ट रहे कि उससे लेके खाएगा, दूसरे पे खाओ, दूसरा खाए उसके सामने। अब वो उसको जब वो उसको एक्सपीरियंस करेगा कि खाने की चीज़ नजर आ रही है, मेरे मुंह में नहीं जा रही है, अब वो बर्दाश्त उसके अंदर जबरदस्ती बर्दाश्त करवाना पड़ेगा। जब रिपीटेडली ये होता रहेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में होता रहेगा, अब उसका पैटर्न वो बेहतर हो। इसलिए इसको ड्रिल को इसके यहाँ पे भी कराएं, इसके होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके लिए यही करें कि आप उसको वहाँ पर भी कराएं, इधर हम लोग भी कराते हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और उसमें फिजिकली रोकना पड़ता है हमें। सर हसन मैंने जब शुरू में आया था उसके खाने की बहुत इश्यू खाता था, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक थी सर, और वो वीक होता जा रहा है बहुत, लेकिन खाता सब सही है, सब सही खाते हैं माशाल्लाह, फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, बाकी रोटी सालन भी खाते हैं, दूध भी पीछे छोड़ दिया उसने, लेकिन ये सोच रहा हूँ पी लेते हैं, क्लास होने का क्लास। देखिए एक्टिव है, वीक बीमार नहीं है, उसके आगे एफिशिएंसी की तरफ नहीं है, तो फिर वो ठीक है, खा भी सही रहा है ना, खा भी तो रहा है ना सही है, एक्सेस में ना जाए, बस ये रूल है। सर वो फिर ये है कि वैसे खाने से उसका भी एक बात सर ने मेरे से लेमन दिए, वो क्लास में मैंने कहा चलो तो उतना ये करो, मैं जल्दी रोटी बना, उन्होंने लेमन उठा के मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद बाबा ने देखा कहते इसको क्या दिया खाने को, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं दिया। वो देखा उसके मुंह में पूरा लीको घुसा और उसने कोई नहीं मुंह बनाया, लेकिन लेमन आपको पता है एक गंदा कितने गंदे मुंह बनाते हैं, उसने कोई मुंह नहीं बनाया, बस कुछ बाहर आ रहा। वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी और वो उसको क्या समझ आई, एक चीज और भी होती है, जब वो खा रहा है तो उसका फोकस दूसरी तरफ है, तो कुछ खाने वाले टेस्ट का उसका कोई पता नहीं होता। सर वो मैंने उसको दिया था कि मैंने कहा ये 2 ग्लास होता, मैंने कहा चलो ये ऐसे थोड़ा इसके साथ खेल तो मैं इसके रोटी बना देती हूँ। तो उस वक्त अगर वो इमेजिनेशन में चला गया तो उसके टेस्ट का उसको कोई फोकस से होता है ना, फोकस नहीं होता तो वो टेस्ट उसको यानी कि तंग भी नहीं करेगा, वो इतना डीपली दूसरे में इन्वॉल्व है खाने में, इस वजह से उसका वो हो जाता है। सर एक और बात मैंने कहनी थी, हसन जो है ना पहले मास्क लगाते थे, रोता था कि ये लगाने नहीं, रोता नहीं है इस तरह से, लेकिन ये लगाने नहीं देता, लगाने की कोशिश करता है, उसके बाबा हाथ पकड़ लेते हैं, कल वो उधर से वॉक कर रहे हैं तो उसके बाबा ने हाथ पकड़े और साथ हसन साथ हंस रहे हैं, लगाया हुआ था मास्क लगा के भी नहीं सर, इतना भी नहीं लगाते हम, बहुत ज्यादा उसको मास्क लगाते हैं ना, 2 दिन से दोबारा स्टार्ट कराया है डॉक्टर्स की वजह करके रोज क्या कर रहे हो, आवाज से, टच से उससे डिस्ट्रैक्ट जरूर करें, ऐसे लाफ्टर की सूरत में उससे वो बड़ा पैटर्न बन जाएगा। सर मैंने उसको ना मास्क हम बीच में नहीं लगाते थे, उसके डॉक्टर ज्यादा हो रहे थे, उसकी वजह से हम 2 दिन से दोबारा मास्क लगा रहे हैं उसको। हसन ने टफ टाइम दिया हुआ है हमें भी, उसने बहुत लेकिन लेट्स होप इंशाल्लाह सर आप जो कह रहे हैं ना मेरे हसन के साथ काम की, आप थोड़ी मेहरबानी करें ना, आप फर्म हो, हम तो फर्म हो गए था कि हमने तो नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा अब आप हो गए इंशाल्लाह। ये सवाल भी पे रह गया था डाइट वाला, डाइट के हवाले से कंसर्न है, आपने कहा कि ऑयल्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो इसमें
जो डाइटरी इंटरवेंशन है उसके हवाले से मैं बहुत जगह पे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बल्कि मुझे ख्याल आया कि ये मदर कुछ बैठी हुई है, इन्होंने डाइट GFCF डाइट उन्होंने शुरू की है डेली। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रोटी खा रहा था, जो खाना सालन चीज़ें खा रहा था, वो भी उसका प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गया, उसने वो खाना पीना छोड़ दिया और हमें नए सिरे से उसके साथ ड्रिल्स करनी पड़ी। तो इसमें डाइटरी इंटरवेंशन का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। सीवियर केसेस और वो भी क्लासिक वाले केसेस जो थे उसमें डाइटरी इंटरवेंशन फ़र्क डालती है, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बैलेंस डाइट दें, नॉर्मल डाइट दें और उसको हर चीज़ खाने को दें। हर चीज़ खाने से मुराद है कि नॉर्मल डाइट में जो मीट है, वेजिटेबल्स है, दालें हैं, चावल है, रोटी है, फ्रूट्स हैं, सब कुछ उसको दें। जो चीज़ वो नहीं खाता उसकी ड्रिल्स 3-4 हफ्तों तक जरूर जारी रखें, वो उसको एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। अनलेस कि कोई बहुत इशू ना हो तो वो इतने पीरियड में बच्चा कर लेता है, थोड़ा थोड़ा टॉलरेट एक्सेप्ट करने लग जाता है। ऑयल्स का स्पेसिफिकली जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मिनट पे मिलती है। जब इसको इन्होंने दें, फलाना ऑयल दें, फिश ऑयल दें। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, जनरल हेल्थ के लिए, वो आप वैसे उसको दे दें, ऑयल दे दें, तो वो नेचुरल चीज़ देने में हर्ज कोई नहीं है और प्रोसेस चीज़ें देने में हर्ज है। तो ऑयल्स अगर नेचुरल हैं और उस अंदाज के, तो आप उसको ज़रूर उसकी डाइट में शामिल रखें और बैलेंस डाइट दें, उसको सब कुछ खाएं और जो ना खा रहा हो उसको आप ड्रिल्स करें उसके साथ, ताकि उसमें एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस आए, रेपिटेटिवनेस पे अदरवाइज भी काम करें। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बच्चा जो है उन चीज़ों को जो नहीं खाता वो खाना शुरू कर देता है। बीच में कोई एक और चीज़ उसको पसंद नहीं है तो वो नेचुरल रेंज के अंदर आ जाती है कि अगर वो सारे फ्रूट्स खा रहा है लेकिन बीच में एक स्पेसिफिक फ्रूट नहीं खा रहा, तो फिर शायद उसको मैं नॉर्मल रेंज के अंदर कंसीडर करूँ। तो इसलिए ऑयल्स वगैरह उसको आप वो रूटीन के अंदर उसको जो होते हैं वो दें। स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि अभी इसकी ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म के लिए अगर कोई बहुत रोल है इनका डाइटरी इंटरवेंशन का, तो वो मैंने नहीं ऐसे बच्चे या पेरेंट्स देखे जो डाइटरी इंटरवेंशन से जिनकी ये चीज़ें इम्प्रूव की हैं। थैंक यू, रियली थैंकफुल फॉर पेशेंट हियरिंग और आई होप एंड ट्रस्ट कि ये जो बातें हमने की हैं ये आप सबको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देंगी। वन वे और दी अदर आप अप्लाई करेंगे तो दिस विल हेल्प मी एज वेल टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द चिल्ड्रन। जब हम जॉइंटली एफर्ट करेंगे इन ऑल एनवायरनमेंट, दिस विल बी हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।